वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नमस्ते फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बजट डे के दिन हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर बजट वीक के दिन हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर बजट डे के दिन हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये हम आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आपको रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। स्ट्रैटेजी जानने से पहले मैं आप लोगों को पिछले कुछ 1 2 3 सालों की वॉलेटिलिटी कितनी थी, वीक में वॉलेटिलिटी कितनी थी और बजट डे के दिन कितनी वॉलेटिलिटी थी वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हम 2019 का हम देखेंगे कि 2019 में कितनी वॉलेटिलिटी थी। वीक की वॉलेटिलिटी थी उसमें 764, इतनी वीक की वॉलेटिलिटी थी। और 1 फरवरी जो हमारा बजट डे होता है जो हमारा बजट डे होता है उस दिन 602 मतलब 602 पॉइंट की वॉलेटिलिटी थी। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। और आप बोलोगे इसमें कि 100 पॉइंट लेना, 50 पॉइंट लेना बहुत आसान होगा, लेकिन 100 पॉइंट 50 पॉइंट लेने के लिए भी बहुत बड़ा हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। तो अभी देखेंगे। उसके बाद हम 2020 की देखेंगे कि कितनी वॉलेटिलिटी थी। 2020 की वॉलेटिलिटी, वीक की वॉलेटिलिटी थी 1858। 1858 की इतनी पूरे वीक की वॉलेटिलिटी थी। और 1 फरवरी 2020 इसकी उस दिन की वॉलेटिलिटी थी, मतलब बजट डे की वॉलेटिलिटी थी 1165। 1100 की बजट डे की वॉलेटिलिटी थी 2020 में। उसके बाद हम देखेंगे 2021 में कितनी वॉलेटिलिटी थी, ये हम देख लेते हैं अभी। 2021 में पूरे वीक की वॉलेटिलिटी थी 5708। मतलब मतलब इतनी वॉलेटिलिटी पूरे वीक में थी। 5700 पॉइंट इतनी वॉलेटिलिटी पूरे वीक में थी। और उस डे की, मतलब जो बजट डे रहता है 21 का बजट डे, उस दिन की वॉलेटिलिटी थी 2398, मतलब 2400 पॉइंट्स की एक दिन में वॉलेटिलिटी थी बजट डे के दिन 2021 में। उस वक्त बजट डे में बहुत से अनाउंसमेंट हुए थे, इसलिए इतनी वॉलेटिलिटी थी 2021 में। और अब देखेंगे 2022 में कितनी वॉलेटिलिटी थी, मतलब 2022 में कितनी वॉलेटिलिटी थी। उस दिन उस वीक में बजट डे के वीक में 1878 इतने पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी थी बजट वीक के अंदर। और बजट डे के दिन 1112 इतने पॉइंट की बजट डे के दिन वॉलेटिलिटी थी। तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। पिछले सालों का ये डाटा है, पिछले 2 4 सालों का ये डाटा है। उस वीक में ज़्यादा इतनी वॉलेटिलिटी होती है और उस बजट डे के दिन इतनी वॉलेटिलिटी रहती है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। मैं तो इतनी वॉलेटिलिटी सहन नहीं कर पाऊँगा, मतलब कोई भी होगा जो नया है या फिर बिगिनर है या फिर कुछ 5 6 महीना या फिर साल भर भी जो जिसको हुआ है, वो क्या करे, कोई भी ट्रेडिंग मत मत लीजिए। कोई भी ट्रेड, नो ट्रेडिंग, ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी वो 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है। आप देख रहे हो कितनी वॉलेटिलिटी है, 2000 पॉइंट की, 1000 पॉइंट की इतनी वॉलेटिलिटी है। आप कहेंगे कि 100 पॉइंट निकालना, 50 पॉइंट निकालना बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यो जब आप 100 या फिर 50 पॉइंट प्लस में होंगे और झट से आपका, कब से आपका सेल हिट करेगा या फिर झट से आपको माइनस में लाएगा, ये तो हम भी नहीं जान सकते। मतलब किसी को भी पलक झपकते ही आपके 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे हो सकता है। इसलिए ये हम मेरी तरफ से तो ये स्ट्रेटजी ये है कि नो ट्रेडिंग। आप सिर्फ बजट वीक में आप देखते रहिए मार्केट को लर्न कीजिए कि कैसे मार्केट चलता है। ये आप बजट वीक में और बजट डे में आप देख लीजिए। क्योंकि इतने बड़े स्टॉप लॉसेस तो हम रख नहीं सकते। हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स या फिर 25 पॉइंट्स हमारा स्टॉप लॉस रहता है ऑन प्रीमियम प्राइस। स्पॉट पे मतलब इसका 40 to 45 पॉइंट्स हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इतना तो ट्रेड लेते ही वो इतना नीचे आएगा कि हमारा एसएल पट से कट करके फिर वो ऊपर जाएगा। तो इसलिए पैसा हमें, जो हमारा ट्रेडिंग कैपिटल है, उसे बचाने की ज़रूरत है, ना कि हमें एक्स्ट्रा, मतलब ये हमें नहीं सोचना कि हमारा 100 पॉइंट्स मिल गए, 200 पॉइंट्स मिल गए, हमारा कितना प्रॉफिट होगा। ये सोचने की जगह आप ये देखो कि हमारा लॉस कैसे कैसे ना हो, मतलब हमारा लॉस नहीं होना किसी भी कीमत पे। प्रॉफिट हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं ना, वो होने नहीं चाहिए ट्रेडिंग में। अगर आप इसमें टिक गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे। मैंने तो इस बजट वीक में, मतलब मंडे में, मतलब कल मैंने कुछ कोई ट्रेड नहीं किया। आज भी मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। ट्यूसडे को भी मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। वेडनेसडे को भी मैं कोई हाथ भी नहीं लगाऊंगा ट्रेडिंग को। और जब ये 1 फरवरी हो जाए, मतलब हमारा जो बजट डे हो जाए, तो मैं
वेडनेसडे थर्सडे को मैं ट्राई करूँगा, वो भी देखूँगा। अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी तो मैं करूँगा, नहीं करूँगा। और अगर नॉर्मल डे की तरह वेडनेसडे एक्सपायरी होगी हमारी, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करूँगा। क्योंकि अभी भी देखो आप, मंडे को लगभग 600 के आसपास का हमारा प्रीमियम है। मतलब ये 600 के आसपास प्रीमियम है हमारा, अभी चल रहा है। तो इसमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं प्रीमियम हाई होने की वजह से भी ट्रेडिंग नहीं करूँगा। आपको ये समझना चाहिए कि किस इवेंट को कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, या फिर पॉलिटिकल इवेंट हो, या फिर बजट डे हो, या फिर कोई फेड की मीटिंग हो। उस दिन हमें, इवेंट के दिन हम जितना शांत रहेंगे उतना हमारा कैपिटल बचेगा, और उतना हम ज़्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। और जितने दिन मार्केट में आप सर्वाइव कर लिए उतना आपको परफेक्टली मतलब नॉलेज आता रहेगा, और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। मुझे नीचे कमेंट करके ये बताओ, मंडे में कौन कौन से लोगों ने यहाँ पे मंडे में ज़्यादा प्रॉफिट किया है, या फिर प्रॉफिट लॉस जो भी किया है मंडे में, मतलब बजट डे के पहले डे में, वीक के पहले डे में, बजट वीक के पहले डे में किन किन लोगों ने क्या क्या प्रॉफिट या फिर लॉस किया है, वो आप कमेंट में बता दीजिए। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यम स्टॉक में तो बजट डे के दिन बिल्कुल भी मत ट्रेड करना यम स्टॉक में। क्योंकि क्या है, बजट डे में अगर आपकी पोजीशन अटक गई तो आपको, मतलब जो आप एक लॉट से लॉस लेते हो वो इक्वल टू होगा आपने 100 क्वांटिटी ली हो, मतलब 4 लॉट या फिर 3 लॉट के बराबर जितना लॉस होता है उतना बजट डे के दिन या फिर बजट वीक में उतना लॉस होगा, अगर यम स्टॉक लैग हो जाएगा तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि यम स्टॉक में या फिर किसी भी अदर ब्रोकर में, जीरो ब्रोकरेज जो है उसमें आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको करना है तो जीरोधा में यूज़ करो, या फिर आप स्टॉक में यूज़ करो, जो एंजल में यूज़ करो, जो अच्छे ब्रोकर है, जिनका मार्केट में बड़ा नाम है, उसी ब्रोकर के साथ आप ट्रेडिंग करना शुरू करो अगर आपको करना हो तो। और यम स्टॉक में तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करना। मंडे के दिन किन किन लोगों ने ट्रेडिंग करके प्रॉफिट या फिर लॉस किया है वो आप कमेंट करके मुझे बताओ। ये यहाँ पे देखो कितनी वॉलेटिलिटी थी, ये देखो इतनी वॉलेटिलिटी, 3000 39,600 टू 4,700, मतलब ये देखो यहाँ पे 1100 पॉइंट्स की यहाँ पे मूवमेंट हो गई थी मॉर्निंग के पहले 10-15 मिनट में ही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग मत करना, और जैसे ही ये बजट का वीक खत्म हो गया, बजट का डे खत्म हो गया ना, उसके बाद हम ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आपको यम स्टॉक में अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के जरिए जाके आप यम स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।